हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत इसकी इज्जत, इसका शरफ, इसका एजाज, इसका इम्तियाज, इसका शरफ, ये बहुत ऊंचा है। हमने अल्लाह से तो दरख्वास्त नहीं की थी, अल्लाह ने महज अपने फजल से, अपने करम से हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना दिया। ये उम्मत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से बिल्कुल ता क़यामत चलेगी। हालात बड़े आए इस उम्मत पर, अच्छे हालात भी आए और मुश्किल हालात भी इस उम्मत पर आए हैं। इस वक्त हम जिन हालात से गुजर रहे हैं, मुश्किल हाल है, लेकिन जैसे हम जानते हैं जो रात का सबसे गहरा अंधेरा होता है वो सुबह सादिक से पहले होता है, और ये अंधेरा जो सबसे गहरा है पेश खेमा है, तमहीद है इस बात की अनकरीब सवेरा होने वाला है। किसी ने कहा जुल्मत का है बोलबाला, अनकरीब सूरज है निकलने वाला। हालात बाज़ औक़ात मुश्किल हो जाते हैं और आदमी हौसला हार जाता है, हिम्मत हार जाता है। मौलाना यूसुफ कांधेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, मायूसी, नाउमीदी ये तो कुफ्र है, न अल्लाह को पसंद है न अल्लाह के रसूल को पसंद है। पुर उम्मीद रहना, अल्लाह से अच्छा गुमान बांधना। जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विसाल से 3 दिन पहले फरमाया, देखो उस वक्त तक तुम्हारी मौत ना आए जब तक अल्लाह से अच्छा गुमान न बांध लो। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अच्छे वक्त का इंतजार करना बेहतरीन इबादतों में से एक इबादत है। हालात आते हैं, सबसे ज्यादा मुश्किल हालात अंबिया अलैहिस्सलाम पर आए हैं, और जो उनके करीब होगा उन पर भी हालात आएंगे। जब कोई मुश्किल हालात आता है क्या करना है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुसलमान का भी अजीब हाल है। खुशहाली आ गई, राहत मिल गई, खुशी मिल गई, अल्लाह का शुक्र अदा करता है। हालात परेशान कुन हो गए, तबीयत के खिलाफ, मिजाज के खिलाफ, ये सब्र करता है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दोनों में खैर है, दोनों में खैर है। शुक्र करना, सब्र करना। जब मुश्किल हालात आता है सब्र भी है, फिर रुजू इल्लल्लाह, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाना। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा थी। जरा आंधी आती, सूरज गिरन, चांद गिरन, कोई मुश्किल हाल आ जाता,
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाते और अल्लाह से मांगते थे। ये हालात किसकी तरफ से आते हैं? वल क़द्र खैरिही व शर्रिही मिन अल्लाह ताला। सारे हालात अल्लाह की तरफ से आते हैं और इन हालात को, मुश्किल हालात को बदलने वाला कौन है? अल्लाह है। अल्लाह के अलावा कोई नहीं, कोई नहीं। फैसला अल्लाह का है, हुक्म अल्लाह का है, गलबा अल्लाह का है। होगा वो जो अल्लाह चाहेंगे, जो मखलूक चाहेगी वो नहीं होगा। इस दुनिया में एक पत्ता भी अल्लाह के हुक्म के बगैर हिल नहीं सकता है। मखलूक जाहिरी शक्ल में कितनी ही ताकतवर नजर आए, मखलूक जाहिरी शक्ल में कितनी जोरावर नजर आए, मखलूक जाहिरी शक्ल में कितनी कदावर नजर आए, मखलूक मखलूक है और अल्लाह के सामने उसकी कोई हैसियत नहीं है। खालिक अल्लाह है, करने वाले अल्लाह हैं। अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाना। बस होता क्या है, आदमी कभी इधर निगाह जाती है, कभी उधर निगाह जाती है, कभी उसके पास, कभी इसके पास। मखलूक क्या कर सकती है? मखलूक के इख्तियार में कुछ नहीं। जैसी सारी मखलूक वजूद में आने के लिए अल्लाह की मोहताज है, ऐसे ही इस्तेमाल होने में भी अल्लाह की मोहताज है। कायनात का जर्रा जर्रा ये अल्लाह के हुक्म में जकड़ा हुआ है। कोई अल्लाह का मुकाबिल बन नहीं सकता, कोई अल्लाह के आगे दम नहीं मार सकता, कोई अल्लाह के सामने पर नहीं मार सकता। सबको फना है, बाकी रहने वाली जात एक अल्लाह की है। सब बेवफा हैं, कोई साथ देने वाला नहीं है। एक अल्लाह की जात बावफा है। खुद अल्लाह ताला हमसे फरमा रहे हैं, अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा, क्या मैं बंदे के लिए काफी नहीं हूं? अल्लाह हमारे लिए काफी है। सिर्फ इतनी बात है, हम अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाए, मिलावट ना हो, कुछ खुद की कुछ खुदा की, कुछ यहां से कुछ वहां से नहीं। नहीं, फफिर्रु इलल्लाह, हमारी दौड़ सिर्फ अल्लाह की तरफ हो, सिर्फ खालिस मैं हूं और अल्लाह हो और दरमियान में कुछ और ना हो। वो अल्लाह फिर बड़ा कदरदान है, बहुत कदरदान है। जो सिर्फ अल्लाह का नाम लेता है, कभी महरूम नहीं रहता। मजमे में अल्लाह का नाम लेता है, अल्लाह फरिश्तों के मजमे में उसका नाम लेते हैं। और अगर कोई चुपके अल्लाह का नाम लेता है, फिर अल्लाह भी चुपके उसका नाम लेते हैं। जो अल्लाह का है, फिर अल्लाह उसके हैं। बस हम अल्लाह के बनकर दिखाए हैं। एक बुजुर्ग गुजरे हैं, मीकाईल बिन सुलेमान, अपने जमाने के बड़े आलिम थे, बुजुर्ग थे। मंसूर अब्बासी खलीफा बने।
उम्मत की ही बात है। उनके पास गए, उनसे बैत होने के लिए जाने लगे तो मंसूर अब्बासी ने कहा,